Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जाना था. हमने जाना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. हमने लास्ट की क्लास में सबऑर्डिनेट क्लॉज को बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को तीन भागों में बांटा गया है. कौन कौन सा? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. तो आज की क्लास हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज का अध्ययन करेंगे, विशेषण उपवाक्य. तो स्टूडेंट्स, विशेषण उपवाक्य वो उपवाक्य होते हैं जो एक प्रकार से ऐसे ऐसे क्लॉजेस जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. ऐसे क्लॉजेस जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉजेस कहते हैं. याद रहेगा, विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. तो पहले एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं. तो पहले इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं. जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी. मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी. तो आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच. आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच. यहाँ पर देखिए, हु स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी, या किसको इंडिकेट कर रहा है? आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ. अर्थात उस आदमी अर्थात मैन. मैन क्या है? यहाँ पर नाउन है. तो क्या हम पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव क्लॉज. तो ऐसे क्लॉजेस जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये हमारा एक प्रकार से नाउन हो गया, और ये हमारा जो है एडजेक्टिव क्लॉजेज है, और ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है. ये पूरा क्लॉज हो गया हमारा, और ये क्लॉज किसी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है ना. और इसे हम लोग मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और इसे हम लोग सबऑर्डिनेट या आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं. अगर कोई पूछे कौन कौन सा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, तो आप बताओगे आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ. अगर कोई पूछे सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, तो आप बताओगे हु स्टोल योर वॉच, जो आपकी घड़ी चुराया था. ठीक है ना. उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. एक प्रकार से आप चाहें तो इसको इस वीडियो को स्पीकिंग क्लास के तौर पर भी ले सकते हैं. आप अपने अपने अनुसार सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं. जैसे दूसरा नियम कहता है, यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था. दिस इज़ द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न. दिस इज़ द विलेज, ये वही गांव है जहां पर मैं पैदा हुआ था. तो दिस इज़ द विलेज, ये वही गांव है. ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था. तो अर्थात ये पूर्ण रूप से हमारे प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लास और ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया. अब सबऑर्डिनेट क्लास किस प्रकार का है? तो वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था. कहाँ? विलेज, गांव के बारे में बात कर रहा है. गांव क्या है? विलेज क्या है? स्थानवाची है. तो हमारा ये नाउन का कार्य करेगा. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, प्राणी या भाव का बोध होता है, जिन शब्दों से, वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. तो यहाँ पर ये हमारा जो क्लॉज है, ये क्लॉज नाउन की विशेषता बता रहा है. तो ये किस प्रकार का क्लॉज होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा. ठीक है ना. उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं. तीसरा एग्जाम्पल कहता है कि यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड रीड. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड रीड. ये वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए. देखिए, दिस इज़ द टाइम, ये वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए. व्हेन यू शुड रीड, व्हेन यू शुड रीड किस पर इंडिकेट कर रहा है? ये वही समय, अर्थात ये भी एक प्रकार से नाउन को इंडिकेट कर रहा है. तो यहाँ पर भी व्हेन यू शुड रीड, जब तुम्हें पढ़ना चाहिए. ठीक है ना. तो इसको समझिएगा. चौथा एग्जाम्पल देखते हैं. क्या तुम कारण जानते हो कि वह क्यों अनुत्तीर्ण हो गया? क्या तुम कारण जानते हो कि वह क्यों अनुत्तीर्ण हो गया? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, डू यू नो द रीज़न वाई ही फेल्ड. डू यू नो द रीज़न वाई ही फेल्ड. यहाँ पर आपका डू यू नो द रीज़न, क्या तुम कारण जानते हो, यह हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज. और वाई ही फेल्ड, कि वह क्यों फेल हो गया, यह हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो यहाँ पर ये आश्रित है इस पर, और ये एक प्रकार से नाउन का कार्य कर रहे हैं. ये नाउन हो गया. वाई ही फेल्ड, रीज़न के बारे में डिस्कस कर रहा है कि वह क्यों फेल हो गया. तो यहाँ पर ये हमारा क्लॉज एडजेक्टिव कार्य कर रहा है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है. उसी प्रकार से पांचवा एग्जाम्पल कहता है, यह वही पुस्तक है जो तुमने कल पढ़ी थी. दिस इज़ द बुक यू रेड यस्टरडे. दिस इज़ द बुक यू रेड यस्टरडे. रेड है, ओके, ये पास्ट इंडिफिनिट है.
वर्ब की सेकेंड फॉर्म में रीड, रेड, रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग आपका रीड ही रहता है, READ ही रहता है। दिस इज़ द बुक दैट यू रेड यस्टरडे, आप दैट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो दिस इज़ द बुक दैट यू रेड यस्टरडे, ये वही पुस्तक है जो तुमने कल पढ़ी थी। दैट, जो, यहाँ पर दैट जो का प्रयोग कर दें, करें भी ना करें चलेगा, लेकिन कर देते हैं आप। तो दैट यू रेड यस्टरडे हमारा हो गया सबऑर्डिनेट, और दिस इज़ द बुक ये हो गया प्रिंसिपल। तो ये हमारा किस प्रकार का क्लॉज है, ये हमारा है, क्योंकि यहाँ पर दैट यू रेड यस्टरडे जो तुमने कल पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पुस्तक पढ़ी थी। तो पुस्तक क्या है, नाउन है, तो अर्थात ये क्लॉज नाउन की विशेषता बता रहा है, और जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो यहाँ पर भी दैट यू रेड यस्टरडे एडजेक्टिव क्लॉज होता है। छठा एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे लड़कों के साथ मत रहो जो अपना समय नष्ट करते हैं। डू नॉट लिव विथ सच स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम। तो डू नॉट लिव विथ सच स्टूडेंट हु वेस्ट देयर टाइम कैसे बनाएंगे, इसको समझेंगे हम लोग। डू नॉट लिव विथ सच मैन, ऐसे लोगों के साथ मत रहो। हम चाहें तो इसको फुल स्टॉप लगा करके कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, और ये कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। लेकिन हु वेस्ट देयर टाइम, जो अपना समय बर्बाद करते हैं, यह अपना भाव स्पष्ट तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए यह आश्रित है प्रिंसिपल क्लॉज पर। और हु वेस्ट देयर टाइम, जो अपना समय बर्बाद करते हैं, कौन अपना समय बर्बाद करते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या है, नाउन हो गए हैं। तो यहाँ पर ये क्लॉज किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अगला देख लेते हैं, और सातवां एग्जाम्पल देखिए। सातवां एग्जाम्पल कहता है, वह लड़की जिसकी पुस्तक खो गई है बहुत निर्धन है। द गर्ल हुज बुक इज़ लॉस्ट इज़ वेरी पुअर। यहाँ पर द गर्ल इज़ वेरी पुअर, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बीच में आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। द गर्ल इज़ वेरी पुअर, वह लड़की बहुत गरीब है। हु लॉस्ट, हुज बुक इज़ लॉस्ट, जिसकी बुक खो गई है। और ये वाला क्या है, ये वाला होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसकी पुस्तक खो गई, किसकी पुस्तक खो गई है, गर्ल की पुस्तक खो गई है ना। तो ये किस पर आश्रित हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, गर्ल के बारे में, लड़की के बारे में बात कर। लड़की क्या है, लड़की नाउन है। तो इससे स्पष्ट है कि जो क्लाउज नाउन की बात करते हैं, नाउन के बारे में क्वालिफाई कराते हैं, वे एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। तो यहाँ पर हुज बुक इज़ लॉस्ट एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके नियम की चर्चा कर लेते हैं। इनके नियमों को जानना भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल द्वारा बहुत कुछ समझ लिया है, हमने समझा नाउन क्लॉज क्या होता है, हमने समझा एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, और थोड़ा सा नियम की भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें से पहला नियम कहता है, एडजेक्टिव क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अतः एडजेक्टिव क्लॉज से पहले नाउन या प्रोनाउन का आना आवश्यक है। एग्जाम्पल में दिया भी हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल क्या, दूसरा रूल कहता है, एडजेक्टिव क्लॉज साधारणतः किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट या रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर और वाई से प्रारंभ होते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा भी ना, कुछ सेंटेंस हु, हुज या विच से या दैट से प्रारंभ हो रहे हैं, कुछ व्हेन और वेयर या वाई से भी प्रारंभ हो रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरा नियम कहता है, यदि पहले किसी नाउन में सच या सेम है, तो एडजेक्टिव क्लॉज एज से प्रारंभ होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 में आपने देखा था, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपने देखा था कैसे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 आपने देखा था। उदाहरण क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है, यदि पहले क्लॉज में सच या सेम है तो एडजेक्टिव क्लॉज एज से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है ना, डू नॉट लिव विद सच स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम। यहाँ पर सच का यूज़ किया गया है, यहाँ पर एज या हु लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने हु का प्रयोग करके बना दिया है, समझिएगा इसको। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि एडजेक्टिव क्लॉज का हिंदी में अर्थ जो कि, जिसने, जिसे, जब, जहाँ आदि शब्दों से प्रारंभ होता है। जब हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ना, जैसे पहला एग्जाम्पल में कहता है, पहला एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर जो या जिसने अर्थ आ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में जहाँ या जिसने या जो अर्थ आ रहा है। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, जब आ रहा है। चौथे में भी की आ रहा है, जो आ रहा है। इसी प्रकार से जो आ रहा है, इसी प्रकार से जिसकी है। हाँ, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हिंदी वाक्यों में इसमें क्या शब्द आता है। हिंदी वाक्यों में अर्थ निकालने पर इसमें जो कि, जिसने, जिसे, जब, जहाँ आदि शब्द होते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो
में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।